भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में मौनी अमावस्या पर किए जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, 29 जनवरी 2025 बुधवार को आने वाली मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही खास है और इस दिन बस एक छोटा सा उपाय करना है। अपने घर में इस खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख दें। जैसे ही मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी और आपको कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। बैंक बैलेंस अचानक बढ़ेगा और आपकी मेहनत का फल करियर व कारोबार में सफलता के रूप में मिलेगा। इस मौनी अमावस्या पर एक ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो कई सालों बाद आया है और इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुरुजी के अनुसार यह धनिया वाला उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि यह उपाय कब, कहां और कैसे करना है और इसके साथ क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। 29 जनवरी 2025 बुधवार को मौनी अमावस्या का दिन इतना शुभ और महत्वपूर्ण है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ करने के बाद भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन इस छोटे से उपाय से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने यह उपाय किया है और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। अगर आप भी इसे करना चाहते हैं तो पूरी तरह से समझकर इस उपाय को करें। इस उपाय से आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे पितृदोष हो, क्षण दोष हो या मंगल दोष, यह उपाय हर समस्या का समाधान करेगा। आपको इसके कारण जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस उपाय को करने का सही समय क्या है। बस 29 जनवरी 2025 बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करें। भक्तों, इस उपाय का उद्देश्य आपके जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर करना है ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे। भक्तों, इस उपाय को आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय से आप उसे पूरा कर सकते हैं। यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है जो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना चाहता हो। अगर घर की माताएं और बहनें अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती हैं तो यह विशेष रूप से उनके लिए है। घर की लक्ष्मी यानी माताएं और बहनें जब यह उपाय करती हैं तो उन्हें बहुत जल्दी और बड़ा फल मिलता है। इसके अलावा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। अगर आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया है तो आपको इसे 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको इसका फल जल्दी मिलेगा। अब हम समझते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या है। 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन यह उपाय सुबह के समय यानी प्रातःकाल में करना सबसे अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आप सुबह इस उपाय को कर लें। यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आपके पास शाम का समय भी रहेगा जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है। इस समय में आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो यदि आप नौकरी पर जाते हैं या किसी अन्य कारण से सुबह समय नहीं निकाल पाते तो शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और देर से घर लौटते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप यह उपाय प्रदोष काल में शाम के समय कर रहे हैं और आप 7 बजे तक घर नहीं पहुंच पाते तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप 7 बजे या 8 बजे तक भी
यह उपाय कर सकते हैं, और अगर उससे भी थोड़ी देर हो जाए तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही खास है, जो पूरे साल में केवल एक बार आता है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले, इस उपाय को जरूर करें। कोशिश करें कि यह उपाय समय के भीतर कर ले, लेकिन यदि किसी कारणवश देरी हो जाए तो भी इसका फल आपको जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार मौनी अमावस्या का दिन हो तो आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में अगर धन और समृद्धि की समस्या चल रही हो या अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी धन नहीं मिल पाया, या आप अपने व्यापार में असफल हो रहे हैं, नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत असरदार होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कमी ना हो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बुधवार मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। वाले 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इनमें धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में चल रहे संकट को दूर करने के उपाय शामिल हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक मुट्ठी धनिया की आवश्यकता होगी। अब यह एक मुट्ठी धनिया 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या की रात को घर में एक खास जगह पर रख दीजिए। अगर आप यह छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से मौनी अमावस्या की रात में करते हैं तो आप 1 महीने में ही करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या की रात बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और उसकी किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। इस रात में आप अपनी गरीबी, निर्धनता और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रम करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से प्रकट हुई थी, और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो यह मान लीजिए कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरने लगती है। हम जब दीपावली पर पूजन करते हैं तो हम मां लक्ष्मी को भी कौड़ी अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, वहां कभी भी निर्धनता नहीं रहती और धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती। हमेशा उस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। अब जब आप मौनी अमावस्या के दिन यह कौड़ी वाला उपाय करें तो आपका जीवन हमेशा धन से भरा रहेगा और कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हरी इलायची का उपाय भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हरी इलायची, गुलाब के फूल, इत्र जैसी सुगंधित वस्तुएं मां लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती हैं। इस बार मौनी अमावस्या पर यह उपाय करें और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देखें। आपको केवल 1 साल लगेगा धनवान बनने में। अगर आप सच्ची श्रद्धा से और पूरी निष्ठा के साथ यह उपाय करते हैं तो कोई भी आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकता। आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता और घर में धन नहीं रुकता। धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। बहुत से लोग कर्ज के कारण परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो अब कभी किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपके पास दिन बदन धन बढ़ेगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके भाग्य का साथ मिलेगा। यह उपाय बहुत सरल है। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, बस कुछ चीजें हैं, और अगर आप यह उपाय मौनी अमावस्या पर करते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा
और निर्धनता कभी भी आपके घर में नहीं लौटेगी। आपको यह चीजें चाहिए। 5 साबुत कौड़ी कौड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए। 5 हरी इलायची और देसी घी का दीप। अब इन सभी चीजों को इकट्ठा करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। सबसे पहले देसी घी का दीप जलाएं। यदि आपके पास पुष्प हैं तो उन्हें मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अब 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची को किसी बर्तन में रखें या फिर मिट्टी के दीप में रखें। आप एक दीप में हरी इलायची और दूसरे में कौड़ी रख सकते हैं। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। रोली का तिलक करते वक्त मन में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और यह मंत्र मन ही मन बोलते रहे, मेरे घर से निर्धनता को दूर करिए। जब आप 5 कौड़ी पर तिलक कर लें तो इन्हें मां लक्ष्मी के सामने रखें और साथ में 5 हरी इलायची भी रखें। दीप पहले से जल चुका होगा। फिर मां लक्ष्मी का यह मंत्र 11 बार बोले, ओम धनायन नमः। इसके बाद आप जो भी मां लक्ष्मी को भोग अर्पित करना चाहे, जैसे कि खीर, मिश्री या बताशे, वो अर्पित करें। मां लक्ष्मी को भोजन या खाने की वस्तु में सफेद रंग की चीजें बहुत प्रिय होती हैं, तो आप शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका रंग सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करें, मौनी अमावस्या की रात को ही करें। रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसी समय वह भ्रमण पर निकलती है। जब वह देखती हैं कि आप उनका पूजा कर रहे हैं और इस उपाय को कर रहे हैं, तो वह आपको आशीर्वाद देती है और आपके जीवन से सभी धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है, उसे आप पूर्णिमा की रात तक वैसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन हरी इलायची और कौड़ी दोनों को एक कपड़े में बांध ले। पीला या लाल रंग का कपड़ा चुने, एक छोटी सी पोटली बनाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय को मौनी अमावस्या की रात करें और 1 साल के अंदर इसके चमत्कार को देखें। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में सब कुछ मिलता जाएगा और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त यह उपाय करते हैं तो यह जरूर काम करता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन किसी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करें, जैसे चीनी या चावल। यह दान घर में हमेशा धन की वर्षा लाता है। अब बात करते हैं एक और छोटे से उपाय की, जो आपकी मनोकामनाएं को पूरा करेगा और घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि करेगा। पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो पूर्णिमा की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, एक घी का दीप श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। खासकर मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीप अवश्य लगाएं। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीप जरूर लगाएं, क्योंकि यह दिशा मां लक्ष्मी, कुबेर भगवान और श्री गणेश का वास स्थान है। अब बात करते हैं तीसरे छोटे से उपाय की, जिससे घर में कभी भी बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष प्रवेश नहीं करते। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले घर में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इसके बाद मुख्य द्वार पर, यानी अपने लकड़ी के दरवाजे के बाहर 2 घी के दीप अवश्य लगाएं। एक मां लक्ष्मी और दूसरा श्री हरि विष्णु के लिए। यह उपाय बहुत छोटा है, लेकिन बेहद लाभकारी है। इसे करें और देखिए, आपके जीवन से सभी दुख और समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। भक्तों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। भक्तों, इस मौनी अमावस्या के दिन अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय मां पार्वती हमारे दुख दूर करें और हम पर अपनी कृपा करें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।